गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथ के क्लास में आप सभी का वेलकम है। आप लोग अपना अपना अपने अपने आपके पास जो बुक्स है अपने कोर्स बुक को निकाल लेंगे, साथ में कॉपी पेन, और चलिए तैयार हो जाते हैं हम लोग अगले क्लास के लिए। हम लोग क्वेश्चन 4 तक हम लोग अटेम्प्ट कर चुके थे। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जिसमें आप लोगों को कुछ नंबर दिए हुए हैं, समझे, उसमें खास डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है। आप लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर से मैं एक बार जो है सो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों से किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू है क्या? व्हाट इज प्लेस वैल्यू? आप लोग को मालूम है कि each digit in a number has a fixed position called the place, and each digit has a value depending on its place called the place value. हिंदी में भी मैं सब एक बार समझा दे रहा हूं कि किसी भी नंबर में हर एक डिजिट, प्रत्येक डिजिट का जो है एक खास पोजीशन होता है। जैसे अगर हम लोग 42,305 को लेते हैं, तो यहां पे देख रहे हैं हर एक डिजिट का 4 का जो है एक जो है, अगर हम लोग राइट साइड से गिनते हुए चले तो ये 5th की पोजीशन पे है, ये 2 जो है आपका कहां पे 4th पोजीशन में है, 3 3rd पोजीशन में, 0 जो है 2nd पोजीशन में, 5 1st पोजीशन पे है। तो इसका एक क्या है, एक निश्चित पोजीशन है, इसी को उसका प्लेस भी कहते हैं। और आप लोग पहले भी पढ़े होंगे सब, अगर हम लोग राइट साइड से चलते हैं, ये 1s प्लेस कहलाता है, ये 10s प्लेस, ये 100, ये थाउजेंड्स और ये 10,000 प्लेस कहलाता है। उसी के अनुसार हर एक डिजिट का क्या होता है, एक वैल्यू होता है जो उसके प्लेस पर डिपेंड करता है। जैसे 5 जो है 1 के प्लेस में है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 into 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि ये 1s के प्लेस पे है। 0 जो है आपका 10s के प्लेस पे है, तो 0 into 10 कितना हो जाएगा, 0। आप लोगों को मालूम है कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 को ही आता है, लेकिन यही यदि यहाँ पे कोई और डिजिट रहता 0 के अलावे, जैसे 6 रहता तो 6 into 10 क्या हो जाता, 60 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 0। तीसरा प्लेस जो है वो किसका है, यहाँ पे 100 का है, तो 100 को जब 3 को जो है हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। उसी तरह से 2 का जो प्लेस है वो क्या चीज के प्लेस पे है, थाउजेंड्स के प्लेस पे है, तो 2 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 into 1000 इज इक्वल टू 2000। ये इसका वैल्यू प्लेस वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह से 4 का क्या हो जाएगा, 4 किस प्लेस पे है, 10,000 के प्लेस पे है, तो 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 into 10,000, दैट मीन्स इसका प्लेस वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40,000। क्लियर हो गया आप लोगों को प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट? तो चलिए अब आप लोग जो है नेक्स्ट जो है हम लोग प्लेस वैल्यू को समझेंगे। तो तैयार हैं आप लोग प्लेस वैल्यू को समझने के लिए? तो रेडी हो जाइए प्लेस वैल्यू के लिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। तो किसी भी नंबर में अगर किसी डिजिट का अगर प्लेस वैल्यू अगर हम लोगों को निकालने के लिए कहा जाए, तो जो डिजिट है वही उसका प्लेस वैल्यू भी रहेगा, इसका प्लेस से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए कोई नंबर है 24,631, अब इसमें अगर हम लोगों को कहा जाए 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, मैंने क्या बताया था, प्लेस से इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए 2 प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2 प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 ही रह जाएगा। तो आप बोलेंगे 6 का क्या होगा, 6 का प्लेस वैल्यू यहां पे बताइए, 6 का
तो फेज वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6। यहां पे हमारा कोई भी मतलब नहीं कि वो किस प्लेस पे है, 1 पे है, 10 पे है, 100 पे, 1000 पे, 10,000 पे, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। जिस डिजिट का बोला गया उस डिजिट को हम लोग सीधे लिख देंगे, वही उसका जो है फेज वैल्यू हो गया। आप लोग जो है समझ गए होंगे प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू को। एक बार फिर से जो है सो एक एग्जांपल में हम लोग जो है सो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आप लोगों को जो है एक समझा दे रहा हूं अपने मन से एक एग्जांपल दे करके, ताकि आप लोग को बनाने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो और इसको आराम से आप लोग घर पे बनाएं। चलिए हमारे पास जैसे कोई एक क्वेश्चन आ गया, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो सॉरी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों आप लोगों को निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते लिखते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 72,653। हम लोगों को क्या करना है, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले उस नंबर को लिख लेंगे 7 2 6 5 3। उसके बाद उसके प्लेस को हम लोग ऊपर में लिख देंगे। ये हो गया आपका 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस, और ये कितने का हो गया 10,000 का। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 7 2 6, क्वेश्चन में जो नंबर दिया गया है वो नंबर लिख देंगे, इज 5 इंटू कौन से प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है। 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। समझ गए। और फेज वैल्यू जब लिखना होगा तो फेज वैल्यू हम लोगों को मालूम है कि फेज वैल्यू में वो फेज वैल्यू ऑफ 5 इन 7 2 6 5 3 इज क्या होगा, 5 का 5 ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्लेस वैल्यू जो हो वो आपका हो जाएगा 50 और फेज वैल्यू हो जाएगा वो हो गया आपका 5। चलिए अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अब यदि हम लोगों को बोल दिया गया है कि आप लोग जो है प्लेस वैल्यू जो है 2 का निकालिए, तो 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को 5 की जगह पे 2 का निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो है हम लोगों को 2 का निकालना है, इसलिए हम लोग अब 2 के लिए चलेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन, यहां पे नंबर हमारा चेंज हो जाएगा, इज 2 इंटू किस प्लेस पे है हमारा 2, 1 10 100 1000, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। ये इसका जो है प्लेस वैल्यू होगा। अब फेज वैल्यू क्या होगा आपका 2 का, तो 2 के प्लेस वैल्यू में क्या होगा, ये फेज वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वो डिजिट खुद का खुद जो है यहां पे रह जाता है। तो फेज वैल्यू जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो 2 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू आपका 20,000 हो जाएगा। तो आप लोगों का जो है फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे दे रहा हूं। होमवर्क जो है आप लोगों को इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बनाना है। ये आप लोग घर से करके लेते आएंगे। आप लोग जो है डायरी अपने कॉपी में जो है ये नोट कर लें इस डब्ल्यू को। डू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1, ये आप लोगों को करके रखना है। तब तक के लिए गुड बाय, फिर आप लोगों से हम अगले क्लास में मिलेंगे।